Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do Hode's question of chapter number 3 integers and class is 6th. अब ये देखिए ये जो होड्स क्वेश्चन है आपके इसमें आपके दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी ए और बी दो पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी दो पार्ट है। मीन्स ये हमारी ये जो चैप्टर 3 है उसकी लास्ट वीडियो है क्योंकि हमने सारे वैल्यू बेस्ड टीजर्स वर्कशीट्स सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी सिर्फ होट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं तो मैं इनको एक ही वीडियो में आपको करवा रही हूँ। तो अब यहाँ ये थोड़े से अलग क्वेश्चन होते हैं, आप जो पहले करके आए हैं उनसे थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट कैलकुलेट, ये आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। पहले आप देखिए काउंटिंग ही लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या चेंज है 1 2, इनके बीच में माइनस का सिंबल है, 2 3 उनके बीच में प्लस। मीन्स एक बार माइनस का सिंबल है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, इसका मीनिंग है कि अप टू सोन की ऐसे ही चलते जाओ। चलते जाने का मीनिंग क्या है, -6 है फिर क्या आएगा +7 -8 +9 ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक पहुँच जाएंगे +179 -180, 180 पे स्टॉप करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करें। अब ये तो है नहीं कि अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा पेपर लूँ और उसमें यहाँ पर पहले लिखो +7 -8 +9, तो हम आप देखिए 180 तक पहुँचते पहुँचते हमें कितना सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो करना नहीं है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा एक बार दोबारा से लिख रही हूँ। देखो +1 -2, दोबारा से लिखने का आपको एक बार पर्पस बताती हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए ये, ठीक है, +179 -180। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आप देखिए इन दोनों नंबर के बीच में माइनस है तो मैंने इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। इन दोनों के बीच में माइनस है, इनको एक ब्रैकेट में। इन दोनों के बीच में माइनस है, इनको फिर से एक ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों के बीच में माइनस है, इनको एक ब्रैकेट में। मैंने क्या किया, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में माइनस का सिंबल है उनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आप यहाँ देखिए, मुझे ये बताएं ये आपके नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 179 180, 1 से स्टार्ट होके 180 तक गए हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने इंटीजर्स हैं, 180 इंटीजर्स हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है। और मैंने दो को एक बॉक्स में बंद किया, दो को एक बॉक्स में, दो को एक बॉक्स में। तो ये कितनी ब्रैकेट्स आई होंगी, कितने बॉक्सेस मेरे को चाहिए होंगे कि मैं ये 180 इंटीजर्स है उन सबको क्या करूँ, अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर दूँ। तो पहले दो को एक ब्रैकेट में बंद किया है, नेक्स्ट टू को एक ब्रैकेट में। मीन्स दो दो नंबर्स को एक बॉक्स में डाला है। जब टोटल 1 इंटीजर है तो 180 इंटीजर, अगर दो दो को बांटूँ तो कितने, जितने इंटीजर हैं उससे हाफ, क्योंकि मैं दो का एक बना रही हूँ ना, दो नंबर को एक बॉक्सेस में डाल रही हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ से देखें, इतना छुपा देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 है ना नंबर, उनके लिए कितनी ब्रैकेट चाहिए, पहले दो को एक में बंद किया फिर अगले दो को एक में बंद किया। 4 नंबर को बंद करने के लिए दो ब्रैकेट चाहिए, मतलब जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 का आधा कर दो, 4 का हाफ करो, 4 का हाफ कितना है 2, तो 2 ब्रैकेट चाहिए, ठीक है, 2 ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक देख लो कितने हो गए हैं, 6 है ना इंटीजर्स, ठीक है। अब आप देखो 6 इंटीजर को पहले दो को एक ब्रैकेट में, दूसरे को ब्रैकेट में, 6 नंबर है तो 3 ब्रैकेट, 1 2 3 ब्रैकेट चाहिए। तो 180 नंबर है तो कितनी ब्रैकेट चाहिए, 180 का हाफ मीन्स 90 ब्रैकेट्स में इनको बंद किया है, ठीक है। क्लियर है, हो गया क्लियर। अब मुझे ये बताओ पहली ब्रैकेट में जो है उसका आंसर कितना आएगा। नंबर अलग, दोनों नंबर के आगे अलग अलग सिंबल है तो माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, दोनों में से 2 बड़ा उसके आगे माइनस है तो -1 आंसर आ गया। इनका आंसर निकालो, बड़े दोनों के आगे अलग अलग सिंबल है तो माइनस करना, 4 में से 3 माइनस किया 1, 4 बड़ा उसके आगे माइनस है तो माइनस, दोनों के आगे अलग अलग सिंबल है। 6 में से 5 माइनस करो 6, 6 बड़ा उसके आगे माइनस है तो माइनस, प्लस
अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है। यहाँ 179 है, ये मेरे से गलत लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए बड़े में से छोटा नंबर माइनस करें, 180 में से 179 माइनस करेंगे 1, क्योंकि दोनों अलग अलग, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। 180 बड़ा उसके आगे माइनस है तो माइनस मीन्स, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, पता नहीं क्यों लिख दिया ये, ठीक है। 6 में से 5 माइनस किया 1, 6 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। अब आप मुझे ये बताएं, ये जितनी ब्रैकेट्स आई हैं इसमें भी आंसर -1, इसमें भी आंसर -1, इसमें भी आंसर -1 और इसमें भी आंसर -1, सब ब्रैकेट्स में आंसर -1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर क्या आएगा आपको ये देखना है, ठीक है। अब आप मुझे ये देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं। -1 प्लस -1, ठीक है। -1 सिर्फ 2 बार लिखा है, या फिर -1 प्लस -1 प्लस -1 यहाँ 3 बार लिखा है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर बताएं कितना आएगा। अगर यहाँ नीचे करवा रही हूँ, ठीक है, नीचे करवा रही हूँ इनको, या चलो करवा दीजिए। -1 ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस अलग सिंबल है तो -1, सेम साइन कीप एंड ऐड, 1 और 1 2, दोनों सिंबल माइनस, सेम नंबर है और सेम साइन है तो वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आया है -2, ठीक है। इसका आंसर बताएं क्या आएगा। -1 -1 माइनस, इनको ओपन करो, -1 ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस और माइनस, -1 प्लस और माइनस अलग अलग सिंबल है तो -1 मीन्स माइनस कितनी बार आया, -1 -1 -1, सेम साइन कीप एंड ऐड, तो तीनों को ऐड कर दो, 1 1 1, 1 + 1 + 1 3 बार है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तीनों नंबर सेम है, तीनों का साइन सेम है तो यही सिंबल आ जाएगा। मुझे आपको 1 रुपी भी देना है, 1 रुपी भी देना है और 1 रुपी भी देना है, तो 3 देने हैं ना तो -3। अब आप यहाँ से देखो, अगर ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हैं, ठीक है, 2 ब्रैकेट में माइनस माइनस है तो -2 आंसर आ रहा है, 3 ब्रैकेट में -1 -1 है तो -3 आंसर आ रहा है। तो ये कितनी ब्रैकेट्स हैं, 90 ब्रैकेट्स हैं ये। अभी अभी आपको मैंने समझाया था कितनी ब्रैकेट्स थी, ये 90 ब्रैकेट्स थी। 2 ब्रैकेट्स में -1 है तो -2 आंसर आता है, 3 ब्रैकेट में है तो -3 आता है, तो 90 ब्रैकेट में -1 है तो कितना आएगा, -90 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर आपका -90। अगर क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से आप इसको एक बार देख लें, ठीक है। बी पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ़ द नंबर ऑफ फाइव्स आर। अच्छा आप यहाँ देखिए, पहला पार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट क्या है कि ये जो 5 5 है यहाँ, 5 + -5 + 5 + -5 + 5, मैंने ये जो स्टेटमेंट है इसको ही यहाँ लिखा है। इन्होंने ये कहा है इफ़ द ये यहाँ पर कटा हुआ है, इफ़ द नंबर्स ऑफ फाइव्स आर, ये जो 5 5 5 5 है ये कितनी बार लिखे गए हैं, 148 टाइम्स, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको आगे तक बढ़ाते जाओ तो यहाँ एक बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो ऐसे ही कहाँ कितनी बार लिखना है, 148 टाइम्स लिखना है। अब आपको मैं यहाँ एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं सिर्फ, अगर सिर्फ एक बार लिखा होता, मीन्स ये इतना बड़ा ना करके सिर्फ एक ही बार लिखता तो आंसर आपका क्या आता, 5 आता, ठीक है। अगर 2 बार लिखता, मीन्स अगर ये सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन ना दे के सिर्फ ये 2 दिए होते तो क्या आंसर आता देख लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर 1 टाइम आए, अगर 1 टाइम आए तो आंसर आता है 5, ठीक है। अगर 2 बार लिखा आ जाए, अगर 2 टाइम्स आ जाए मीन्स 5 + -5, ठीक है। तो अब 5 + -5, ठीक है। वही नंबर देखिए प्लस, ठीक है, वही नंबर +5 के हैं प्लस माइनस के, कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसको यहाँ लाइन लगा लो। अगर एक बार लिखा है तो आंसर आता है 5, अगर 2 बार लिखे हुए हैं तो आंसर आता है 0, अगर 3 बार लिख दे मीन्स +5, 5 + -5 और +5 मीन्स 5 5 5 5 5 5 3 टाइम्स है तो लिख लो ऐसे ही, 5 + -5 + 5। मैं सिर्फ यहीं से स्टेटमेंट उतार के यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है।
ये जानबूझ के छुपा रखा है क्योंकि ये नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मीनिंग है सिर्फ 3 बार आए। ठीक है, देखो 5 प्लस और माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -5 और यहाँ से +5, ये और ये कैंसिल, फिर से आंसर क्या आ जाता है 5। एक बार आंसर 5 आता है, फिर 0, फिर 5। एक बार और करके देख लो, अगर ये चारों ले लें तो क्या आएगा 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5। मैंने 4 1 2 3 4 बार लिख लिया है। ठीक है, 5 प्लस माइनस -5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 -5 कैंसिल, प्लस 5 -5 कैंसिल, आंसर 0। मीन्स एक बार लिखा है तो आंसर 5 आएगा, 2 बार लिखे आए तो आंसर 0 आएगा, 3 बार लिखे आए तो आंसर 5 आएगा, 1 2 3 4 बार लिखा है तो 0। आप इसको रफ ना करके अगर इसको आप फेयर पे भी कर देंगे तो भी ये सही है, क्योंकि इसी से ही तो पता चलेगा ना हमें। अब आप यहाँ देखिए ये कितनी बार लिखा हुआ है। एक बार लिखा होता तो आंसर 5 आता, 2 बार लिख दें 0, 3 बार लिख दें 5, 4 बार 0। मीन्स एक बार आंसर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर कितनी बार आया है 148 टाइम्स। ठीक है, 148 टाइम्स। अब आप ये बताइए इवन है या ओड है। ये जो 148 है ये आपका कैसा नंबर है, ईवन। ईवन क्या होते हैं, जो 2 की टेबल के हो, मीन्स 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे हो। तो आप यहाँ देखिए 1 टाइम, 1 मीन्स ओड है तो आंसर 5 आता है। 2 टाइम्स अगर 2 नंबर लेके चलो तो आंसर क्या आता है 0। 1 2 3 3 टाइम्स लेके 3 टाइम लेके चलो तो 5, 4 बार चलें तो 0। मीन्स ये वाला आपका ईवन का आंसर है। ईवन में आंसर क्या आता है 0। यहाँ पर भी 4 टर्म है, 4 4 मतलब ईवन। ठीक है, 2 टाइम्स में आंसर 0 आता है। और अगर वो आपका 4 4 मीन्स 4 भी इवन होता है, इवन टाइम में है तो आंसर 0। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लियरली, इफ़ 5 इज रिटन ओड टाइम्स। ओड का मीनिंग क्या है, 1 3 5 7 ऐसे, तो आंसर क्या आता है 5। इफ 5 इज रिटन इवन टाइम्स, मीन्स 2 बार लिखा आ जाए। ठीक है, या मीन्स क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाए। ठीक है, या फिर इतना क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4 बार आ जाए, तो आंसर आपका क्या बन जाता है 0। ठीक है, अब आपके 2 क्वेश्चन है, पहले में 148 टाइम लिखा है ऐसे बहुत दूर तक, और एक बार 191 टाइम। सिर्फ आपको अब ना ये ऐसे इतनी बार ऐसे लिख के फिर कैंसिल करके आंसर नहीं देना। आप बस यहाँ से देखा दो, ये आपका ईवन है और ये आपका ओड है। तो ओड टाइम्स आए तो आंसर क्या आता है 5, और अगर इवन टाइम्स आए तो आंसर आता है 0। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका है 148, ये आपका इवन है, तो इसमें तो आंसर कितना बनेगा, इवन हो तो आंसर कितना आता है 0। ठीक है, सेकंड आपका क्या है 191, ये आपका कैसा ओड नंबर होता है, मीन्स ये आपको ना ये 5 प्लस -5 प्लस 5 -5 ऐसे 1 2 3 4 5 आगे तक चलते जाओ तो कितनी बार लिखोगे 191 टाइम्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 191, आपको तो पेज ही भर जाएगा इतनी दूर तक लिखोगे। तो सिर्फ आप ये देख लो कि 191 कैसा है, ओड है। ओड मीन्स ये था 5 इज रिटन ओड टाइम। अगर ओड टाइम लिखा जाए तो आंसर क्या आता है 5, इवन टाइम लिखा जाए तो 0। मीन्स इस क्वेश्चन के 2 ही आंसर है, या तो 5 या 0। कभी 5 आंसर आएगा, कभी 0। अगर ओड टाइम, ये ओड टाइम लिखे हैं तो आप आंसर लिखोगे 5, इवन टाइम लिखे हैं तो 0। तो 191 क्या है ओड, तो इस पार्ट में आपका आंसर क्या बन जाएगा 5। ठीक है, बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, और मैं आपको ये कहूँगी कि आपको ना ये वाला जो पार्ट है यहाँ, तो मैंने 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ तो मैंने देखो क्या कर दिया है, मैंने इसको यहाँ पर रफ में कर दिया है। लेकिन अगर आपको ना ये सारा पहले पूरा क्लियरली बताना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा ये सारी डिटेल पहले देनी चाहिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करना चाहिए, तभी तो समझ आएगा ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। ये आसान है आपका क्वेश्चन, आसान तो वो भी है लेकिन थोड़ा सा जैसा आप पढ़ते हो उससे थोड़ी सी अलग चीज़ थी वो।
क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सीमेंट कंपनी गेन्स ₹12 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर एक सीमेंट कंपनी है, वो मैं आपको यहाँ बैग है, एक तो ये वाला बैग है, ठीक है, और एक ये वाला बैग, सीमेंट के बैग हैं ये, ठीक है। अ सीमेंट कंपनी गेन ₹12 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ये है आपका वाइट सीमेंट का बैग है, मीन्स वाइट सीमेंट का जो बैग है उसको तो जब भी वो एक कंपनी जब वो उसको बेच देती है, सेल कर देती है ₹12 पर बैग, तो इस पर तो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, +12, ठीक है। हर बार उसको ₹12 बच जाते हैं हर एक बैग पे। एंड गेट अ लॉस ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ये आपका ग्रे सीमेंट का बैग है, ठीक है। जब भी वो ग्रे सीमेंट का बैग बेच देते हैं तो उसको लॉस होता है ₹8 का, ₹8 लॉस, लॉस मीन्स नेगेटिव, ठीक है। इतने रुपये इस पे प्रॉफिट होता है और इस पे लॉस होता है। अब क्वेश्चन देखो कैसा है, इफ द कंपनी सेल्स 350 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 500 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, फाइंड द गेन और लॉस। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको ये जो स्टेटमेंट यहाँ आपकी बुक में लिखी हुई है उसी के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए उन्हें बताना फाइंड द गेन और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ द कंपनी सेल्स 350 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, पहले तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वाइट सीमेंट का, ठीक है। यहाँ पर मैं जो भी कुछ करूँगी वो ग्रे सीमेंट का बैग का होगा, ठीक है। इफ़ द कंपनी सेल 3,500 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट के कितने हैं, 3,500 बैग्स हैं, ठीक है। एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के कितने हैं, 5,000 बैग्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए आपको प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है कि कितना होगा, ठीक है। इतने यहाँ बैग्स लिख देती हूँ अभी, तो इसके बैग्स हैं ये, ठीक है। अब जो वाइट सीमेंट का बैग है उस पर ₹12 का प्रॉफिट होता है एक बैग पर। हमने कितने बैग यहाँ पर बेचे हैं, 3,500, तो इन पर आपको प्रॉफिट कितने का होगा, एक बैग पर होता है ₹12 का, तो ये तो 3,500 ज़्यादा बैग है, तो ज़्यादा बैग पे ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, मीन्स इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3,500 और ये जो 12 है इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस, एक बैग पर लॉस होता है ₹8 का, ठीक है। तो 500 पर कितना, 5,000 पर कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाई 8 ही लिखो अभी यहाँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लॉस, क्यों, या तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, या फिर क्योंकि ये लॉस है, यहाँ लॉस लिखा है ना, या फिर अगर आप यहाँ सिर्फ ये रुपीज़ में निकालते तो आप यहाँ -8 भी लगा सकते थे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही करा रही हूँ। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 0 हैं तो 2 0 आ जाएंगे, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36 एंड 6 42, 420, ठीक है। इतने रुपीज़ आए, और यहाँ पर कितने आएंगे, 3 ज़ीरोज़ ऐसे ही आ जाएंगी, 5 8 ज़ा 40, इतने रुपीज़, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए प्रॉफिट तो हुआ है 42,000 का और लॉस हुआ है 40,000 का। अब आप देखिए कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, ठीक है, 42,000 ज़्यादा है ना, तो आपको क्या होगा, देयरफॉर प्रॉफिट ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, बड़े में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस, 42,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹2,000, ठीक है। अब एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है आंसर में, आंसर लिखा हुआ है 3,80,000 प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या है, मेरे को लगता है वो क्यों गलती हुई है, या तो वो जो जब स्टेटमेंट राइट करनी थी उन्हें यहाँ पर 35,000 बैग्स देने थे,
35,000 देते तो आपका यही आंसर बनता। लेकिन हमें क्या है, हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास पेपर में भी जो क्वेश्चन जैसे लिखा आता है हमें वैसे ही करना होता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, उसी के हिसाब से कराया है। ठीक है, क्लियर है। एक इसको ये तो ऐसे था, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, आप सीधा भी निकाल सकते हो। ये दो पार्ट में ना करके आप इसको कैसे करते हो वो भी बता देती हूँ। 35 मल्टीप्लाई 12 करना था, ठीक है। और 5,000 बैग ग्रे कलर के किए थे, उन पे लॉस हो रहा है, लॉस का मीनिंग है -8, ठीक है। ये भी चीज़ भी की है, ये भी चीज़ भी किया, गई तो सारी ही चीज़ें है ना। तो हमें ये दो आंसर को प्लस करना था, तो वो कैसे आता, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रही हूँ। ठीक है, आंसर तो हमारा यहीं तक निकल चुका है। तो यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 0, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 420, प्लस यहाँ से -40,000, 42,000, प्लस माइनस अलग अलग सिंबल है तो -40,000, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2,000। ऐसे डायरेक्ट करना हो आप डायरेक्ट ऐसे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इकट्ठा एक ही लाइन में आंसर निकालते हैं। यहाँ दोनों का अलग अलग निकाल के माइनस किया है, ठीक है। वैसे तो यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है if the number of gray cement bags sold is 6,000, how many bags of white cement should the company sell to have neither gain or loss? अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझो। इफ़ द नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इधर मैं लिख रही हूँ, ये तो है आपके वाइट बैग्स, ठीक है, और ये आपके हैं ग्रे, ठीक है, यही हुआ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6,000, 6,000 आपने ये सेल किए हैं, ग्रे कलर के कितने बैग्स सेल किए हैं, 6,000 बैग्स। हाउ मेनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट शुड द कंपनी सेल, कि वाइट के आपको कितने सेल करने हैं, मुझे नहीं पता तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। द कंपनी सेल टू हैव नाइदर गेन लोर नो लॉस, मीन्स ना तो उनको कोई प्रॉफिट हो और ना ही उनको क्या हो, लॉस हो। अब आप यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला बड़ा आ गया था, ये छोटा आ गया था, तो हमने बड़े में से छोटा माइनस कर दिया था, और जो बड़ी चीज़ होती है वो आंसर बनता है, ठीक है। 42,000 बड़ा और वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आंसर आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है नाइदर गेन नॉट लॉस, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस, मीन्स यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों बराबर आ जाए, यहाँ वाला प्रॉफिट और यहाँ वाला लॉस। अगर यहाँ भी 40,000 यहाँ भी 40,000 आ जाए, मीन्स प्रॉफिट और लॉस आपके दोनों बराबर हो जाए, तो ना हमें प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ऐसे में अब मुझे क्या करना है, मीन्स ये दोनों आंसर आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अब मुझे तो नहीं पता कि ये जो वाइट के कितने बैग है, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ, लेट एक्स नंबर ऑफ वाइट कलर बैग्स आर सोल्ड, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया है कि ये एक्स बैग, यहाँ तो 6,000 बैग्स हैं, यहाँ मैंने कितने लिख दिए, एक्स बैग्स लिख दिए, ठीक है। ये तो 6,000 भी गए थे और इनको मैंने कितने कह दिया, एक्स बैग्स कह दिए, ठीक है। लेट एक्स नंबर ऑफ वाइट कलर बैग्स आर सोल्ड, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर वाइट का, अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ स्टार्टिंग में थी, वाइट कलर का बैग पे +12 का प्रॉफिट होता था और ग्रे पे क्या होता था, 8 का लॉस होता था, मीन्स इस पर होता था +12 का प्रॉफिट होता था और इस पर -8 लॉस होता था, ठीक है। सॉरी, इस पर प्लस का प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं और लॉस के लिए माइनस का। अब इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, सेम। एक बैग पे 12 का प्रॉफिट होता तो एक्स बैग्स पे कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाई 12, और यहाँ से एक बैग पे 8 का लॉस होता तो 6,000 पे कितना होगा, 6,000 मल्टीप्लाई 8। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, यहाँ से तो आता है प्रॉफिट और यहाँ से आता है लॉस, मीन्स ये बराबर हो जाए, कि जित प्रॉफिट मीन्स आपके पास रुपीस बचने थे और लॉस मीन्स आपके चले जाने थे, वो दोनों चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब आप ये कर लें, या तो इसको दोनों को बराबर करके आंसर निकाल दो, ठीक है, या फिर दोनों, हाँ बराबर करके ही निकाल दो, ठीक है। एक्स यहीं पर ही इक्वल, यहीं ही 6,000 यहीं पर है,
एक्स यहीं लिखा, इक्वल यहीं लिखा, 6000 मल्टीप्लाई 8 यहीं लिखा। अब मैंने क्या चीज़ नहीं लिखी है, मल्टीप्लाई 12 नहीं लिखा है। और आपको पता है जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 6 1 ज़ा 6, 3 0 जैसे 6 और 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो एक्स का आंसर कितना आ जाता है 4000। मीन्स कितने बैग्स बेचने हैं हमें वाइट कलर के, वाइट कलर के कितने आएंगे 4000 बैग्स, वाइट कलर बैग्स कितने आ जाएंगे 4000 बैग्स, ठीक है। क्लियर है। आपको ये नहीं पता था कि वाइट के कितने, तो हमने वो एक्स ले लिए, एक्स और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 6000 और 8। ये माइनस सिर्फ इस वजह से लगा है क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। यहाँ आप इसको ना लगा, आप इसको बेशक कुछ लिखो ही मत यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ से प्रॉफिट आता है और यहाँ से लॉस आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।